बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अहम मनसब पर फायज इंसान की सेकंड लाइन ज़रूर होनी चाहिए ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मामलात खुश इसलूबी से तय पाते रहें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब कोई इंसान किसी अहम मनसब पर फायज होता है या कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसका सानी कोई ना हो। हमारे बादशाह सलामत भी एक तवील अरसे के दौरे पर गए हुए थे, जिनकी गैर मौजूदगी में शहजादा सलीम तमाम मामलात संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई कोशिश कामयाब ना रही। अब सूरत हाल ये है कि एक तो बादशाह सलामत की वापसी पर वैसे ही सारा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है, ऊपर से शहजादा सलीम की भी टांगें मफलूज हो गई हैं। शाही हकीम के तो हाथ खड़े हो चुके हैं। अब मुल्क यूनान से कोई हकीम बुलवाया है, देखते हैं कि शहजादा दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो पाता है या नहीं। ओवर टू शाही दरबार। शेखो, अब्बा हजूर रोए मत, बहुत बुरे लग रहे हो। मेरे कहने का मतलब कि शहंशाहों की तरह रोए अब्बा हजूर। तुसी मौत दे खूह दे मालका वांगू रो रहे जो बारिश नाल घुसरे भेज जांदे ने जिवें। शेखो, अब्बा हजूर। शेखू ये क्या हो गया? शेखू, अब्बा हजूर क्या शेखू शेखू आपने लगा रखी है? हम शहजादा सलीम हैं, कोई शेख रशीद नहीं। मेरे पैसे किने कड्डे? मैं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं था जो हमारे बाद हमारे लख्ते जिगर शहजादे का ख्याल करता? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आलम पना बेपना बो आंधी ताड़े चो। हमारे कहने का मतलब ये है आलम पना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहजादा सलीम से तो सभी प्यार करते हैं और हमारी तो बात ही ना कीजिए। हाँ, ये नहीं करती। क्यों? तुम्हारी बात क्यों ना करें? हमारा तो वो हाल है आलम पना जिसे उर्दू अदब में कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम। अनारकली, हम तंदुरुस्त होते थे यहाँ पे ये ठुमका जरूर लगाना था। ये हद अदब, अगर ये सब कुछ था तो हमारे लख्ते जिगर की टांगे कैसे मफलूज हो गई? ਤੁਹਾਡੇ लख्ते जिगर च कोई बंदे दे पुत्तरां वाला काम है ते दसो। दसो दसो, साडे मुंह नूं ही एक अद्धा दस दिओ। दसो जवानो, अगर मेरी गवाही की लोड़ है तो दसो। ओ बह जा एडा तू कतरी शहजादा। कतरी शहजादा नहीं, ये जेब कतरी शहजादा है। अब्बा हजूर, हमें ये बताएं कि हम अपने पाँव पे कब खड़े होंगे? हम भी यही चाहते हैं शहजादे कि तुम जल्द अपने पाँव पे खड़े होकर मेहनत मजदूरी शुरू करो। मेरा मतलब है हुकूमती निजाम को संभालो। हम अपनी जान लड़ा देंगे लेकिन तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा करके छोड़ेंगे, मगर हम मजबूर हो रहे हैं। क्यों अब्बा हजूर, क्या मजबूरी है? तो पग वड्डी पाती। अगर आप जान नहीं लड़ा सकते तो अपना ये कुकड़ ही लड़ा ले। जिले लाही शाही तबीबों के समेत सब ने कह दिया है कि शहजादा सलीम का खड़ा होना बहुत मुश्किल है, इनकी टांगे मर चुकी हैं। तेरे मुंह ते कहन दे, एवें कहन दे नहीं। यार मैं भी तो सच्चा ही होने, मैं की कहता कि अगर मुंह अच्छा ना हो तो दरबार में बात तो अच्छी करो। मैंने भूख लगी है। इन्हों किसे तो दूर से छड़े हो अब्बा जी। पहले यदि टांगों के बारे में क्या करना पड़ेगा? मेरा मतलब कहने का ये है आलम पना, हमने मन्नत मानी है कि शहजादा सलीम अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो हम 21 दिन बिना रुके रक्स करेंगे। मेरा की फायदा? तेरा नहीं होना, साडा ते होण दे। सारा एंजॉय मलंगा ने कर लेना। ते सोने फंक्शन तो जेड़े पैसे होने तेरे लिए कमाने होने। वज़ीरे कुछ भी नहीं। जी फजूले बादशाह, हम तुमसे क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि मैं ਤੁਹਾਡੇ खानदान दे रिश्ते कराए ना। हमें तुमसे क्यों मोहब्बत है? ये ਤੁਹਾਡੀ नाफ कटदा है। हम तुमसे क्यों प्यार करते हैं बताओ? गुस्से च बोलोगे तो चपेड़ा ही खाओगे फिर। इसलिए जी, हम तुम्हारी अकल और दानिश पे नाज करते हैं। बड़ी अब्बा हजूर,
हमारे पीछे तुम्हारी अकल दानिश कहाँ चली गई थी जो हमारे बेटे को फालिज हो गया। अब्बा हजूर की खप पाई लत्तां नूं 2 हत्थ मारो। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਮਫਲੂਜ਼ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਚਵਲ। चुप करो यार, की हो यार, टांगों पे बोझ पड़ गया तो आप भी साथ छोड़ रहे हो मेरा यार। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਤ ਪਸੰਦ ਆ। वजीर खजाना जी तुम्हें पता है हम तुम्हारे मदाह क्यों हैं? इसलिए कि तू गटर बहुत अच्छा खोलना है। हम तुमसे प्यार क्यों करते हैं? इस वास्ते के कान चो मैल बहुत सोहनी करता है। और ऐसे तीले नाल खामोश, हम तुमसे प्यार क्यों करते हैं बताते क्यों नहीं? इस वास्ते कि तुसी मेरे को उधार पैसे मांगते हो। हम तुम्हारी माइक्रो मैनेजमेंट के मदाह थे, मगर फिर क्यों हमारी गैर मौजूदगी में दरबार पे इतना कर्जा क्यों चढ़ा? ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। अब्बा हजूर मेरी टांगों का कुछ कर ले। मैं क्या करूं? ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਦੋ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ। बोरी बन दो, मैं दरबार से लिद करता फिरना। अच्छा सलामत, आपको यूनानी तबीब मिलने के लिए आया है। अरे बाहर क्यों खड़ा किया है? जल्दी बुलाओ। यूनानी तबीब हाजिर हो बेलिया। बेलिया जी आलम पना जिले मुल्तानी जिले सुबहानी आदाब अर्ज है। तुम तो हमारे वाली जबान बोल रहे हो। क्यों ना बोले, यहाँ से ही ये गए हैं उधर। ये माई फत्ता का बेटा है। ओ भाई फत्ता जी जड़ी ये खाला है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਭੰਨਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ। और बचपन च तेरा ना अछू ढिड पाटा नहीं सी। यूनानी हकीम, हमारे लख्ते जगर का इलाज शुरू किया जाए। जी आलम पना अभी इलाज शुरू हो जाता है। हमने तो इतने इतने बड़े इलाज किए हैं, लोगों को चेक करना हमारा खबे हद्दा काम नहीं। ਸੱਜਾ ਹੱਥੇ ਛੱਡੋ ਫਿਰ। 1 मिनट दोनों लोग तुम खामोश हो जाओ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨੇ। बस होश तो है, अभी होश हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੋ। मैं शुरू से लेके आखिर तक टेस्ट करता हूँ। यानी आखिर तक दंदियां काटेंगे। मैं क्या अब्बा हजूर, ये मेरा इलाज करना है कि मेरा जायका वेखना है? शहजादा सलीम, जो जो हम पूछे आपने वही वही बताना है। आँख ना कट दी मेरी इंज इंज करके। आपने सच सच बताना है। किधरे खोते नाल सेल्फी ते नहीं ली सी? नहीं नहीं, तुसी तो हुण आए हो, बना लेने। हम अभी आए हैं, क्या अब्बा हजूर इधर नहीं थे? आप सच सच बताना, बुखार में नहाए तो नहीं आप? मैं कभी तंदुरुस्ती में नहीं नहाया। इसमें बुखार में क्या नहाना है? ये तो वैसे ही 2-2 महीने नहीं नहाता। 2-2 महीने नहीं नहाते? शहजादा सलीम क्या कराची में रहते हैं? नहीं नहीं वैसे ही बहुत कम नहाते हैं, पानी की किल्लत की वजह तो नहीं। हाँ, पानी तो बहुत है, सारा टब्बर इधर डुब के ही मरिया। तुम लोगों को पता है कि शहजादा सलीम ने कल क्या खाया था? कल इन्होंने बिल्ली और कुत्ता रगड़ के खाया था, और अब वो उसको रगड़ के एक इंसान बनाया था। अनारकली आप बताएं, इन्होंने क्या खाया था? मेरी उम्र के कई साल। शुक्र है मैं खा लेने थे, वो भी जाया हो जाने सी। कुछ जल्दी जल्दी इलाज कीजिए वरना मैं कुछ खा लूंगा। इसका एक ही इलाज है। वो क्या? हम इसकी टांगों पे डांगे मारेंगे। ये क्या करना है? टांगे ठीक करनी है या टांगे बर्बाद करनी है इनकी? अगर तो इनकी टांगों में दर्द हुआ तो इसका मतलब है कि इनके खड़े होने की आस उम्मीद है। अगर ना हुआ तो फिर शहजादे सलीम को किसी इशारे से खड़ा कर देना। लेके आओ डांग। और दरबार च डांग कोई नहीं, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ। चौकीदार, क्या बात है अलीजा? टांगों का बंदोबस्त किया जाए। अब्बा हजूर क्या ऑर्डर दे रहे हैं आप? प्लीज इस हुक्म को वापस मैं लीजिए। यूनानी हकीम के इलाज में नहीं बोल सकता। कुछ नहीं। चौकीदार, अमल किया जाए। आपके हुक्म की तमील हो। ओ यार, तेरा वाइपर टूटा है। चलो ज्यादा दर्द नहीं होनी। गोडे की चपड़ी नहीं होंगी, आहो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, वैसे यार अल्लाह माफ करे, इधर उधर नहीं मारनी है। इनको दुश्मन है तेरे। चपनी जो वजह तो दर्द तो नहीं होती। अलीजा अच्छा, आलम हाजिर है, कहाँ पे मारनी है? आओ इधर लाओ। एडी रंगीन डांग ले चुपड़ी है तू। चुप कर जाओ। इलाज शुरू किया जाए। नहीं अब्बा हजूर, आप समझाएं, दवाइयों से इलाज होता है, डांगों से नहीं होता जी। यार फिर भी शहजादा सलीम ऐसी इन्हों का नमक खादा। ये टांग मुझे दे दे ठाकुर। क्यों, तू किसी मसले से फसाउनी है? ये टांग मुझे दे दे ठाकुर। एक
एक मिनट लगी तो नहीं यार पता की है ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕੇ बैसाखी मेला भी दिन ब दिन खतरे में जा रहा है वैसे। हाँ जी, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से इसको हुकूमती सतह पर कोई तवज्जो हासिल नहीं हुई। नहीं हुकूमत होने की मियां नवाज शरीफ आप उत्ते बड़ा भंगूड़ा ला लवे वो तो लमक के आंदे हुण बच्चे कहना मियां साहब जोर दी लो जी ये गुलूकार कोई नहीं जे मेलियां ते सत्तू शत्तू वेचदा जी और मेरे नाल शर्त ला लो ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन हमारा शुमार भले ही गरीब ममालिक में होता है लेकिन हमारा कल्चर बड़ा रिच है। यहाँ ऐसी सकाफती सरगर्मियाँ पाई जाती हैं, ऐसे फेस्टिवल्स मुनक्किद होते हैं जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं। कल्चर के रिच होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए लोग अपनी गुर्बत को भूल जाते हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी इक़दार दम तोड़ चुकी हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इस पर तवज्जो दी जाए तो इस खित्ते की खूबसूरती को चार चांद लगाए जा सकते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है बैसाखी मेला। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये नए साल का पहला मेला माना जाता है और बैसाखी की तकरीबात सरहद के दोनों जानिब होती हैं, इसलिए कि इसका ताल्लुक कल्चर से है। पंजाब मगरबी है या मशरकी, दोनों जानिब एक तरह की फेस्टिविटी नजर आती है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमारे सिख दोस्त इसे जरा ज्यादा पुरजोश अंदाज में मनाते हैं क्योंकि इत्तफाक से पहली बैसाखी को उनके जो 10वें गुरु गोबिंद थे 1699 ईस्वी में, उन्होंने पंथ खालसा की बुनियाद रखी थी, इसलिए वहां पर यह त्यौहार जरा ज्यादा शिद्दत के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ चूंकि ये कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज है इसलिए हम भी इसे उसी अंदाज से मनाते हैं। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मेरे इब्रार भाई। बैसाखी का मेला जब भी आता है ना मैं बहुत ही खुश होता हूँ। मुझे पता है आप क्यों खुश होते हैं। आपने सारे साल की गंदम जो मांगनी होती है ये है इनको सारा और ऐसे ही नहीं मांगनी होती, लेडीज मेकअप करके नाचना पड़ता है। संगावत साहब कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा जी, रात ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡ। मेरी तो नहीं इस काम में हुई। आपने आधे खाए थे ना, आधी हुई है। अब पता कराओ एक रात दा एजेंट तो नहीं। आप खामोश रहे, आप तो खुद भंग वाले पकौड़े। आज आपने लाल सूट पहन के ना साबित कर दिया कि आपको अपने फेस्टिवल्स के साथ बड़ा प्यार है। इब्रार भाई पाकिस्तान में फेस्टिवल रह कौन सा गया है, सारे तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। ये जो एक दो का मौका मिलता है वो भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। लेकिन बैसाखी मेला भी दिन ब दिन खतरे में जा रहा है वैसे। हाँ जी, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से इसको हुकूमती सतह पर कोई तवज्जो हासिल नहीं हुई। नहीं हुकूमत होने की मियां नवाज शरीफ आप उत्ते बड़ा भंगूड़ा ला लवे वो तो लमक के आंदे हुण बच्चे कहना मियां साहब जोर दी ते छोटे मियां साहब ने उत्ते मौत दा खूह लाया होवे, ओदे विच सड़क बना देंगे। उत्ते पुल बना के मौत दा पुल बना दे। तुम्हारा मतलब है इसहाक डार साहब मैजिक शो शुरू कर दें जी और वहाँ ऐलानात हों, वहाँ वो अनाउंसमेंट करें, ए देखो देखो एक टांग वाली बकरी देखो और उसके साथ बकरी का खामन देखो खामन के साथ उसका मामू देखो तो फिर साथ नानू भी देखो। ए देखो देखो मुंह पाकिस्तान का, धड़ IMF का, देखो देखो कर्जा वर्ल्ड बैंक का और पेट हमारा, आते जाओ भरते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बाद च पता लगे खाया साद रफीक साहब ने उत्ते कतलम्मे लाने, रेलवे का कतलम आ जाए आ जाओ बोगी कट के बनाया जे आ जाओ। इसका मतलब है फिर राणा सनाउल्लाह साहब तो मेले के वजीर ही होंगे, उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी, वो खुद बताएंगे यहाँ पे कुश्ती होगी, यहाँ कुत्तों की लड़ाई होगी, यहाँ खुसरे नाचेंगे। शेख रशीद साहब ने परम शरबत लाया ना, देखें जी ये 10 रुपए का गिलास है, इसमें ये खालस चीनी का बना हुआ है, 10 रुपए का, पी के तो देखिए भाईजान, पी के तो देखिए। खाया आसफ ने कहना वो जो है जी शिकंजवी है जी, ये देखें जी बड़ा कूलर है जी, इसमें भरा है जी, वो जो है उसको वापस किया जो है वो जरदारी साहब उते ढोल बजा रहे हैं। इमरान खान साहब कल्ले ही खलोते, की गल है जी मेला उठेगा मैं इधर नहीं देना।
अच्छा जी, जब बैसाखी मेले धूमधाम से हुआ करते थे तो उन मेलों को जो चार चांद लगाया करते थे वो थे लोक फनकार, जिन्हें सुनने के लिए लोग जोक दर जोक दूर से आया करते थे। आज हमने भी एक मारूफ लोक फनकार को दावत दी है। जरा उनसे माजी के बैसाखी के मेलों के बारे में कुछ जानते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब आतिफ लोहार लूने वाला। देख फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए, देख फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। क्या हाल है जी? ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ म्यूजिशियन बाहर ही डाक ले ने उन्होंने। अच्छा, कितनी ज्यादती है। सिक्योरिटी का थोड़ा मसला होगा। तो फिर भी कोई गल नहीं। देख फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। बंद करो, छोड़ो भाई, बंद करो। इब्रार भाई आपने इनका नाम क्या बताया था अभी? आतिफ लोहार लूने वाला। वाह जी वाह, सारे रगड़ के एक बनाया मेरा ख्याल। इब्रार भाई इसका सिर्फ नाम ही नहीं दोगला, साज भी दोगला ही है। मुझे तो ये बंदा भी दोगला ही लगता है। वो तू लोहार भी है, लूने वाला भी है, ते गा तो मंसूर मलंगी रहे हैं, की सैज है। मुझे तो ये लोग गुलकारों का ना कब्जा ग्रुप लग रहा है। और देखो चार्जर इंज टंगे हो कि जिवें डेल वाले दा चिमटा बजांदा है। एवें चार्जर चुकी फिरने, तू चिमटे दी बैटरी नवी पवा। आप एड़े फनकार दी कदर चेक करो, क्या हो गया है? ओ भाई एक मिनट यार, इसका जरा सांस तो ले लेने दो जी। तो आतिफ लोहार लूने वाला साहब कैसे हैं आप? शुक्र है मौला का और कर्म शहनशाह का। ते अल्लाही खैर नहीं कहना। ओ तू आख दे, तू केड़ा मखदूम दा बच्चा है। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले तो ये मिस्ट्री आप हल करें ना कि आपके नाम में लोहार भी है, लूने वाला भी है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? इंदी एक वजह है जी। की वजह? मैं पहले होया सा हाजी आलम लोहार साहब दा शागिर्द। अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने कट दिता। हाँ एहो ही गल मैं भी गल दसनी सी जेड़ी इन्हां दसी, मैं कहंदा नहीं सा मेरे नाल ढोलक बजांदा रहे। हाँ उन्हां फिर मैनू शागिर्दी विचों कट दिता। अच्छा, फिर मैं हो गया अल्लाह दिता लूण वाला नहीं, हाँ उनदा शागिर्द होया। अच्छा, उनदा बड़ा नाम सी। हाँ। मैं सोचा चलो इनदा शागिर्द हो जाओ। अच्छा फिर फिर उन्हां भी मैनू कट दिता। अच्छा फिर इसकी शादी थी गई, फिर भाभी ने भी कट दिता। फिर ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। तेरे जेड़े मल्ले च रहिंदा सी उन्हां ने तो भी उसके कर बाद दिता। अच्छा, तो उसके बाद आपने किसी की शागिर्दी नहीं की? एक मुंडा होर है बड़ा सोहना गांदा है, मैं सोचा उनदा शागिर्द हो जावां। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? इब्रार उल हक नहीं है जेड़ा? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो इसने इतने उस्ताद बदले हैं, तुम्हारा नाम दर बदर लूने वाला होना चाहिए बस। और जिड्डे जिड्डियां सोहणियां तुसी गल्लां करेंदे पे हो जी जी भैड़े मेरे नाल चलिया करो, तुसी अपने फन नु जाया पे करेंदे हो। किथे चलिए? मेलियां ते बस क्लीन सीधे तुसी करया करना। तेरी खैर हो जे धोतियां बन के तेरे ना जाइए उत्तों हवा आ जाए तो वाह भाई वाह। अच्छा आतिफ साहब, आप बैसाखी के मेले पे भी परफॉर्म करते रहे हैं? वड्डे भिरा मैं विसाखी ते परफॉर्म करना और केड़ा मैं माइकल जैक्सन दी बरसी ते चिमटा बजाना। वैसे एक बात करने वाली इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। आलम लोहार साहब के बहुत चाहने वाले पैदा हुए। हाँ इसमें तो कोई शक आलम लोहार साहब की बरसी पे गए हैं आप? नहीं मैंने। ओ उथे 2.5 मन चिमटा इकट्ठा होया जी। इतने शागिर्द थे उनके। यार कौन चिमटे करेले पके यार मतलब इतने शागिर्द थे उनके, सबके पास अपना अपना चिमटा था। और हर आदमी एक दूसरे चिमट चिमट कर अफसोस कर रहा था। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਕਣਾ ਦੀ ਸਲਾ ਦਿਓ, ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। चिमटा नाल फस ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। मैं भी बैसाखी के मेले बहुत कमाई करता रहा हूँ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਚੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। यार मैं आपसे ये पूछा था कि आप इतने अरसे से परफॉर्म करते आए हैं बैसाखी मेलों में, तो क्या फर्क है अब की और माजी की बैसाखी में? अब ये नहीं मुझे पता, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है उस वक्त बिजली हमारे गांव में नई नई आई थी। अब भी आती है नई नई होकर। मुझे समझ लग गई है, ये बेनजीर भुट्टो शहीद के पहले दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली। क्यों? इससे पहले नहीं होती थी बैसाखी क्या? होती थी भाई, ये असल में ज़ियाउल हक के दौर में इसको नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद जब बेनजीर की हुकूमत आई तो दोबारा से इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। फिर उसके लिए फंडिंग की जाती थी, मुख्तलिफ वज़रा उसके लिए कोशिश करते रहे और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात बैसाखी के मेले में शिरकत किया करते थे। हाँ हुआ हुआ यार ये बोलता बड़ा मजे का है, ये मेरा नाम ले तो पता कैसे बोलेगा? मोहम्मद तैयार हो। लो जी ये गुलूकार कोई नहीं जे मेलियां ते सत्तू शत्तू वेचदा जे। और मेरे नाल शर्त ला लो, ये हथों पींदा भी कोई नहीं जे।
और अपने सत्तू पी के आप ही ठंडा हो जाता है। हाँ इसमें को आख्या सी मैनू सत्तू पिवा, मेरे तो सत्तू मुक्के पे। हजरात यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये रस्सा कहाँ से ले आया? ये मालक ने इन्हू बन्ने से तुड़ा के दौड़ाया। ओ मैं डर दी रब रब कर दी वे, मैं डर दी रब रब। अच्छा मतलब लगता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। जिन्नी सुरीली है इथों लैपटॉप लेके जाएगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, खेल हो या सकाफत, इसे जिंदा रखने में हुकूमती सरपरस्ती कुलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ हुक्मरान सिर्फ उन मामलात में दिलचस्पी लेते हैं जिनसे उनकी सियासी या कारोबारी मुफादात वाबस्ता होते हैं। जी इब्रार भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। अगर वैसाखी मेलों में किक पैक्स मिलते ना तो एशिया का सबसे बड़ा त्योहार होना था इसने। ये बात बिल्कुल सही कहा तुमने चिड़िया के अब्बू। मैंने तुमसे पूछा चिड़िया के नानू, अगर बैसाखी में से अंडरपास गुजर सकते होते तो इस त्योहार की तरफ भी बहुत तवज्जो दी जानी थी। बैसाखी अगर किसी शहर का नाम होता तो शायद अब तक वहां मोटरवे पहुंच चुकी होती। वाह, वैसाखी की बात हाकी कर रही है और कितनी चालाकी से कर रही है। और बात वो हाकी की गेंद कर रहा है। गेंद सुन रहा है जो गेंद फटा हुआ है। हाकी की गेंद तो सुन रहे हैं लेकिन हाथी की गल कोई नहीं सुन रहे। पाजी भट्ठी कोल बैठे तुसी चिमटा गर्म करके बजाਉਂਦੇ हो। यार मेरा सीधा नाम लिया करो आप। क्या जी? आतिफ असलम। आतिफ असलम नहीं, ਤੁਹਾਡਾ नाम होएगा वाकिफ असलम। कौन है आतिफ असलम? यार तेनू नहीं, तू पहाड़ों पार बैठा है, तेनू नहीं पता लगन दिया। तेरे वर्गे का नाम होना चाहिए अच्छू तिनमन। आप बातें कर रहे हैं, कल उनकी सालगिरह थी। हाँ कल माशाल्लाह पूरे 40 मन के हो गए हैं। नहीं जी सालगिरह ते केक नहीं, चन्योट वाला पहाड़ कट दे ने। उठो उठो नैशो इथों उठो उठो तो की होया? जिदों दे बैठे हो कोई गाह की नहीं आन दिया। अच्छा की लाया ही? हां जी की लाया ही? ए हाथी नुकरे लाया ही। हम बात कर रहे थे बैसाखी के मौजू पे। आज सिख यात्री जो है वो बैसाखी मेले की पहचान तो है ही जी बेशक, और हकीकत यही है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज में ये चीज है ही नहीं है। बहुत से मेले ठेले ऐसे मौजूद हैं जो सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जा रहे हैं। और बैसाखी का मेला भी सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि सिख यात्री आते हैं। ये मेला भी हुकूमत की अदम सरपरस्ती की वजह से कब का खत्म हो चुका होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बैसाखी के हवाले से बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग इसे फेस्टिवल समझते हैं और कुछ लोग इसे हिंदुओं और सिखों का मजहबी त्योहार समझते हैं। इस मामले को तो जरा क्लियर कीजिए। जी बिल्कुल, अरूबा जो कह रही है बिल्कुल सही बात है कि इस दफा ही अगर हम देख लें 20,000 सिख यात्री हैं जो आए हैं, और इसी तरह हर साल सिख यात्री आते हैं। अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाए तो सालाना $2 अरब हैं जो हम यहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ देखना ही नहीं चाहती है। जो हो रहा है आप उस पर शुक्र अदा करें। हुकूमत के बस में होता तो ईद पर भी पाबंदी लगा देते। सियासतदानों के बस में होता तो यहाँ सिर्फ सियासी पार्टियों के यौम तासीस मनाए जाते हैं या फिर सियासी कायदीन के जन्मदिन मनाए जाते हैं। तू एडी लंबी गल ना करे, अगर तेरे मुंह च फस जांदी इन्ना ते मुंह तेरा छोटी छोटी गल कड्डी जाया कर। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਂਟੋਂ पे चलती हुई। और भाई ओ चाचा अंदर भांडे डिगन लग पे ने साडे। ये रस्सा कहां से ले आया? ये मालक ने इन्हू बन्ने से तुड़ा के दौड़ाया। अच्छा जी, सिख यात्री तो बैसाखी मेले की पहचान है ही, इसके साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जो मेले का अहम जुज्व होते हैं। ऐसे किरदार यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इनमें से चंद लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जिसमें से एक हलवाई साहब है, एक रस्से पे चलने वाले साहब है, और यहाँ हमारे पास सिख यात्रियों की एक जोड़ी बैठी हुई है। जी सरदार जी, सत श्री अकाल। वालेकुम सत श्री अकाल। किद्दां राजीबा जी? उदा ही आ जलील होण डे आ। सरदार जी बड़े नसीबां वाले हो जी।
सरदार जी किदा राजेबा जी ठीक ठाक घर बार ठीक ठाक है ਉਹ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਹੋਰ ਕੋ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ लो वो तो आपकी भरजाई चलाती है जी मैं तो पीछे बैठता हूँ जी ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਫੇਮ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗੱਭਰੂ ਸਿੰਘ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਫੜੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਬਰੂ ਸਿੰਘ ਗੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਪ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਰਿੱਛ ਚੁੱਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਥੋਂ ਰਿੱਛ ਚੁੱਕੋ ਇਧਰੋਂ ਲੁੱਦਰ ਚੁੱਕੋ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੀ ਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ अच्छा जी सरदार जी आपके साथ आपकी मिसेज भी तशरीफ रखती हैं ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा भरजाई जी की हाल है तो सब ठीक है हो मैं डर दी रब रब कर दी वे मैं डर दी रब रब अच्छा मतलब लगता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਂਭ ਲਓ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਆ ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ वाली बड़ा यार रिदमिक सी फैमिली है और तुनुक तुनुक दिन भी इनका मेरा ख्याल है वो तकिया कलाम होगा इनका ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਅਬਰਾਰ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ एक इसी तरह डॉक्टर साहब सरदार जी ना वो दूसरी मंजिल से नीचे गिरे ना तो नीचे स्ट्रीट में बाजार था तो लोग आगे इकट्ठे सरदार जी क्यों है तो उठते कहते पता नहीं मैं तो आप होनी आया सही गल है सरदार साहब बड़े सीधे होंगे ने भोले भाले रात के 2 बजे ते दो सरदार सिगड़ लाने वास्ते माचिस लभ रहे ने 3 बज गए ते दोवें मोमबत्ती नूं फूक मार के ते सौ गए ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਓਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਚ ਵਜਾ ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ पता नहीं क्या करते हैं आप ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਰੱਸੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵੇਡ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਨਾ जी भाई साहब अच्छा आप हैं वो जो रस्ते पे चलते हैं नहीं जी मैं रास्ते पे भी चल लेता हूँ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਾਹਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ एक दफा ना जिंदगी से तंग आ गया अच्छा और वो ऊपर बुलंदी से इसने छलांग लगा दी ये नहीं मरा इसके नीचे आके 2 बंदे मर गए ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਣ ਐਡੇ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ क्यों? मैं क्या गाहक कोई नहीं आना बेचारे दा कल्ले दा दिल घबरा ना जावे अच्छा बरकत साहब ये बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ अच्छा ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਜਾਈ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜੰਦੀਆਂ ਨੇ
हजरात, यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, मैं तो बड़ी देर दी कार्टून डोरेमोन देख रही हूँ। अरे मेरी सुजुका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, रौन के शौन के लगी हुई है, बड़ा मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब, बैसाखी एक त्योहार और एक मेला ही नहीं है ना, एक हिस्ट्री है, बड़े सगीर के सॉफ्ट इमेज की एक तारीखी तस्वीर है, एक ऐसी सकाफती सरगर्मी है जिसे मनाते हुए इंसान कौमी, लिसानी या मजहबी तजादात को भूल जाता है। क्यों जी सरदार जी? हाँ जी, सही कहने आ तुसी। कितना महसूस करते हैं इत्थे आके? और इत्थे आके बड़ी यकीन करो मजा आ जांदा या आ जांदा, चस आ जांदा, चस आ जांदे आ, सजदा सलाम भी हो जांदा या, लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈਦਾ। और तू क्यों नहीं बोलदी आ, सिर गई है हैं? मैं क्या जी, मैं तो बड़ी देर दी कार्टून डोरेमोन देख रही हूँ। अरे मेरी सुजुका। और डोरेमोन ते उत्ते बैठा ए ते जियान आ। वैसे भाभी चाहिए तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰੜ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। मुड़ के जहाज दरिया बिछा के आए थे करिए ना बहरी जहाज बैठा। अच्छा, जहाज डूब गया, फिर सवारियां ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? हाँ जी, खाना ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਊ? नहीं ये लव मैरिज नहीं, सरदार जी ने जुए च जीती। अच्छा ब्रारो, ये सारा मजाक तो अपनी जगह, लेकिन देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। मेलों ठेलों का कल्चर होता ही बड़ा प्यारा है, और अगर हुकूमत थोड़ा सा ताउन कर दे, थोड़ी सी सरपरस्ती करे, तो ये कल्चर वापस आ सकता है। बैसाखी को ही ले लीजिए, सिखों की मजहबी वाबस्तगी की वजह से इसने कायम तो रहना है, और सरहद के दोनों जाने मनाया जाता है। अगर हुकूमत तावन करे तो यही त्यौहार अमन की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे वो शेर याद आ रहा है जो हमारे दही इलाके के लोग ये कहते हैं कि वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। उनको जो छोटी छोटी खुशियों के लम्हात मैसर आने चाहिए थे, इन मेलों ठेलों की वजह से वो खुशियां भी उनसे छीन ली गई हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ तरक्की के सारे काम शहरों में हो रहे हैं। सही, अब गांव का भी वो रिवाज नहीं रहा है इब्रार भाई। हुण ते पिंड भी खुसरियां दा मुजरा इंज वेखदे जिवें कुत्तियां दी दौड़ वेखी दी। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ना, लोगों ने अपनी आटे वाली चक्की भी ले आके इत्थे ला ली। ये जो साहब है डॉक्टर साहब, इनसे मैं कहता हूँ रस्से पे चलने का मुजाहरा ना देख लें। सुभान अल्लाह। ताकि ये सारे लोगों की जुबानें बंद हो जाएं। यहाँ पे जरा देखें क्या करते हैं, जरा कुछ करके दिखाएं ना जनाब। जी जरूर दिखाएंगे। आप यहाँ अंडरपास बनवाना चाह रहे हैं? अच्छा तो इब्रार भाई, आप मेरे कर्तव्य देखना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारे देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं अपने जरा असिस्टेंट को बुला लूं। बुला ले। ब्रावो गुज्जर, कम हियर। आजे आजे गुजर साहब, आजो लंघो। ये आपका अपना महल्ला भाजी। किधर गए भाई? अभी तक नहीं। ओए गुजर है कि तेरे ऑपरेशन जो पत्थरी निकली? गुजर अगे होके खलो, किते कढ़ाई च ना जा पे। कोई नहीं, कतलम्मे दे नाल एक चरगा भी तल दे। लो पुत्र, करतब दिखाइए ते घर नूं चलिए। जा दूर जाके कन्नी दे दी। ए रस्से ते किवें टुरदा हो? हेलो मेला जा पे मेला उजड़ गया। कख ना रवे पुत्रा, छुरी लियो, हराम हो जाना। ए देखना तुहाडे सामने रस्से ते टुरांगे। लो जरा बच्चे, ताड़ी जरा मारने, जरा क्लैप करना। या पीर उस्ताद करम करी। ओए मैं मर गया। ए रस्से दी आवाज है। ए रस्से ये क्या फजूल बकवास किया साहब, फेर देता। हम कब से इंतजार कर रहे थे करतब देखने का। आप कह रहे थे मेरा आइटम आपने लास्ट में रखवाना है, मेरा आइटम लास्ट में रखवाना है, तो ये आपने आइटम करना था। एनू मार पैनी सी ना, इसलिए नहीं कि लास्ट ते रखना। बैठ जाओ जरा आगे, छोड़ो। ओए इस तो अच्छी आइटम ते ਅਸੀਂ कर सकते हैं। और कूलर को भी साथ लेके आओ छोटे को।
चलिए जी रूबा के पास चलते हैं। जी रूबा, आपके पास क्या आज दिखाने के लिए? जी हमेशा की तरह मेरे पास आज भी बहुत मजे मजे के और दिलचस्प वीडियोस हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की जो आदतें बढ़ रही हैं उनको लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी कि ये फोबिया सिर्फ इंसानों में नहीं रहा। आइए देखते हैं। वाह ओए गोशी ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ और चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ गोशी तेरी वीडियो वायरल होगी यार ओए कारीगरां को लगा सरदार जी है ही ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਐ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੈੜਿਆ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। बस आज ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। जी रूबा की तरफ चलते हैं जी, दोबारा इनकी बातें तो खत्म नहीं हो सकती जी। मुंह काला होना या मुंह काला करना हमारे यहाँ एक गाली समझा जाता है, बल्कि एक गाली से भी ज्यादा बदतर समझा जाता है। लेकिन इस वीडियो में तो देखें कि बच्चे खेल खेल में कैसे अपना मुंह काला करवा रहे हैं। वाह 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 की सोना मुंह काला हो गया। ਆ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। सरदार जी फिर भी बच्चे चंगे ने अपना मुंह काला करन दे। कई बच्चे तो माँ प्यो का मुंह काला करा देंगे। नहीं, ये गेम खेल रहे हैं। इस गेम का नाम होता है डॉक्टर साहब क्रिकेट। इसमें 1 2 3 करके कहना होता है। खास निशान जो होता है वो जो अगर दोनों मिल जाएं तो आउट हो जाता है, और अगर किसी का 2 आए किसी का 4 आए तो उसके जो बैटिंग कर रहा होता है उसके 4 नंबर जो 4 जो रन होते हैं वो कंसिडर होते हैं। अच्छा। तो जब वो कोई एक इनमें से कोई एक आउट हो जाता है तो फिर दूसरे का मुंह काला कर रहा है। खेलते रहे हो तुम? ये गेम है नहीं, हम देखते रहे। ये था आज का दर्जा शरारत, जिसका वक्त हुआ है खत्म। शरारतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस गीत के साथ हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सजा के लशका के लाली गल्ला उत्ते चंगी तरह लाके अज मेकअप किट मुका के नैना दे तीर चला के हथरती हला के जरा न शर्मा के अज मेला देखण आईया कुड़ियां लौर दिया
उस्ताद जी ये मैनू खा तो नहीं जाएगा। नहीं पुत्र अपना जायका देख तेनू किन्ने खाना। तो मर्जी कर लो बबुआ, इससे ज्यादा बेइज्जती तो हम कश्मीर में करवाते हैं। बाल देखे अपना हुलिया देखे भरजाई लग रहे हो तुसी। यार हुलिये से भरजाई लगती है। हाँ हाँ लग तो रहे हैं आप। आ भाई जे ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ।